आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र का विश्लेषण, यानी यह जो वीडियो होगा, इस वीडियो में जो पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन है वो एक भरा हुआ प्रपत्र है जो एक नमूना मात्र का होता है। यह जो भरा हुआ प्रपत्र है वह एक नमूना मात्र है जो आप सभी पीठासीन अधिकारी को अपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित इस प्रपत्र को भरने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि मतदान केंद्र पर ही सभी प्रकार के प्रपत्रों को भरकर संबंधित पैकेटों में डालकर ही मतदान केंद्र से निकलेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि आप कलेक्टिंग सेंटर पर चादर बिछाकर प्रपत्र भरते पाए जाएंगे तो आपको चिन्हित कर आपके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जा सकता है। ये जो हमारा भरा हुआ प्रपत्र है वह एक नमूना मात्र है। यह जो भरा हुआ प्रपत्र है वह एक नमूना मात्र का प्रपत्र है। यह प्रपत्र कुल 5 भागों में बटा हुआ है, जिसका यह पहला भाग है मॉक पोल प्रमाण पत्र। दूसरा जो भाग है पावर पैक रिप्लेसमेंट इन CU, और तीसरा जो पार्ट है प्रेसिंग ऑफ क्लोज बटन आफ्टर एक्चुअल पोल, यानी जब हमारा वास्तविक मतदान समाप्त होगा उसके बाद जो आप क्लोज बटन दबाते हैं उससे संबंधित प्रतिवेदन। चौथा जो पार्ट है मेरा EVM VVPAT रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल। यदि आप कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट और VVPAT, यदि इस तीनों में से यदि किसी भी डिवाइस को आप मॉक पोल के दौरान यदि इसको चेंज करते हैं तो उसका प्रतिवेदन आपको डालना होगा। जो पांचवा जो पॉइंट है मेरा EVM VVPAT रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग एक्चुअल पोल, इस तीनों डिवाइसों में से कोई भी डिवाइस यदि वास्तविक पोल के दौरान यदि चेंज होता है तो उस समय इस प्रतिवेदन को भरना होगा। अब आते हैं हम पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन का पहला पार्ट मॉक पोल प्रमाण पत्र। इसमें जो पॉइंट है चुनाव का नाम, जो इस बार का जो चुनाव का नाम है वो लोकसभा आम निर्वाचन 2024। विधानसभा क्षेत्र, ये 31 विधानसभा क्षेत्र के लिए भरा हुआ प्रपत्र है। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग हो सकते हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नंबर और नाम, ये निर्वाचन क्षेत्र का नाम सभी के लिए सेम होगा। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के लिए, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए सॉरी। उसके बाद मतदान केंद्र, ये सभी मतदान केंद्र के लिए अलग अलग होगा। कृपया अपने मतदान केंद्र का ही नाम और संख्या लिखें। अब आते हैं मॉक पोल संचालन और मॉक पोल डेटा का सत्यापन के संबंधित। मेरा जो पहला जो कॉलम बना हुआ है वो क्रमांक का है, दूसरा अभ्यर्थी का नाम का, तीसरा मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, चौथा परिणामों की जांच के बाद CU द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या, पांचवा कंट्रोल अभ्यर्थियों CU के नामों दर्शाए गए के सामने परिणाम VVPAT एवं मुद्रित प्रिंटेड कागज की पेपर स्लिप की गिनती एक दूसरे से मिलान रखती है या नहीं। छठा जो मेरा कॉलम है वो है मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। ठीक, अब जो पहला क्रमांक है इसमें क्रमांक होगा, इसके बाद जो अभ्यर्थियों का नाम, ये जिसमें जितने भी कैंडिडेट उस जो है लोकसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जैसे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में टोटल नोटा सहित 13 कैंडिडेट हैं, तो 13 कैंडिडेट का खांचा भरा हुआ, यहाँ पे जो है उस कैंडिडेट्स का नाम होगा, अभ्यर्थी का नाम होगा। ठीक है, अब हमको मॉक पोल के दौरान कुल जो है 50 मत मिनिमम डालने होते हैं, तो 50 मत यहाँ डाला गया है। तो सभी कैंडिडेट को कितने दिए गए हैं,
सभी कैंडिडेट को 4 4 मत डाले के हैं तो 12 चौक 48 और नोटा को 2, तो कुल मिला के 50 हो गया। तो सभी कैंडिडेट को आप 4 4 मत जो है एक बार करके दीजिएगा। जैसे जैसे एक कैंडिडेट को 1 मत दिए, एक लिखे यहाँ, एक कैंडिडेट को 1 मत दिए, उसको साइड में लिखते गए। फिर दूसरे कैंडिडेट को फिर 1 मत दिए। इसी तरह हम 12 कैंडिडेट को देंगे, ठीक है, एक मत। उसके बाद फिर नोटा को 1 मत देंगे, तो 13 कैंडिडेट इधर हो गया। फिर यही प्रोसेस को अपनाएंगे हम 4 बार अपनाएंगे, तो कुल मिला के 12 चौक 48 हो गया हमारा कैंडिडेट्स का, और 2 मत हम देंगे नोटा को, तो कुल टोटल मत हमारा कितना हो गया 50। अब ये जो टोटल मत जो हम डाले हैं, उसी मत का परिणाम जो कंट्रोल यूनिट में जो हम टोटल बटन दबाएंगे तो वो आना चाहिए, जो किस कैंडिडेट को कितना मत मिला है उसका है। उसके बाद अभ्यर्थियों सीयू में के नामों दर्शाए गए के सामने वीवीपैट एवं मुद्रित पर्ची, यानी हम जो मत कंट्रोल यूनिट में डाले हैं जितने भी कैंडिडेट को, उसी कैंडिडेट्स को वो मत मिला है कि नहीं मिला है। यदि मिला है तो हाँ लिखेंगे, नहीं मिला है तो नहीं लिखेंगे। यानी हमको हमेशा हाँ ही लिखना है, ऐसा कहीं कंडीशन नहीं बनता है जो नहीं लिखने का। जिस कैंडिडेट को आप मत डालते हैं उसी की पर्ची कटती है, इसी से संबंधित ये है। उसके बाद मॉक पोल के समय आपके मतदान केंद्र पर कितने पोलिंग एजेंट उपस्थित हैं, यानी मतदान अभिकर्ता उपस्थित है, उनकी नाम, उनका हस्ताक्षर यहाँ पे करवाना है। उसके बाद हमारे ये मॉक पोल का जो प्रतिवेदन है वो प्रतिवेदन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो बी पॉइंट है इसका, मॉक पोल डेटा को साफ करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है। यानी जब मॉक पोल हम कर लेते हैं, यानी 50 मत हम डाल देते हैं, उसकी सभी काउंटिंग को हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद उस मॉक पोल के डेटा को क्लियर करने के लिए हमको क्या करना होता है, CRC करना होता है। तो वो हम CRC किए हैं कि नहीं, ये CRC हमको करना ही होता है, इसीलिए यहाँ पे हम हाँ लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है हाँ, उपरोक्त वाक्य स्याही से लिखें, यानी आप जो है पेन से इसको लिखना पड़ेगा। मॉक पोल डेटा साफ करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है, ठीक है। सी पॉइंट है, मॉक पोल के बाद वीवीपैट से निकाली गई वीवीपैट से निकाली गई सभी पर्चियाँ, अब जब मॉक पोल करते हैं तो मॉक पोल के बाद जो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में जो पर्ची कट के गिरती है, उस पर्ची को आप निकालते हैं, तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। उसके बाद सभी मतदान अभिकर्ताओं को खाली वीवीपैट की पर्ची दिखाया गया है। जब पर्ची निकाल लेते हैं तो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई पर्ची नहीं रहती है, तो वो हमको जो मतदान अभिकर्ता होता है, पोलिंग एजेंट होता है, उसको दिखाना होता है। और जो वीवीपैट से जो पर्ची निकालते हैं, उस पर्ची को हम काले लिफाफे में डाल करके उसको पिंक पेपर सील से सील कर देते हैं। उसके बाद ई पॉइंट है, वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि कोई भी मुद्रित पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में नहीं है और मतदान अभिकर्ता को दिखाई गई है। यानी जो आप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में जो भी मॉक पोल के दौरान पर्ची कट के गिरती है, उस पर्ची को आप निकाल लेते हैं। निकालने के बाद मतदान अभिकर्ता को दिखाते हैं जो इस वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई भी पर्ची नहीं है। उस निकाले गए पर्ची को हम काले लिफाफा में डाल करके सील कर देते हैं। सील करने से पहले उस मॉक पोल वाली जो पर्ची होती है, उस पर्ची के पीछे में मॉक पोल का मुहर लगाते हैं। उसके उपरांत ही उसको काले लिफाफे में डाल करके सील करते हैं। जो एफ पॉइंट है, मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट 0 दिखाने के लिए कंट्रोल इकाई पर टोटल बटन दबाया गया है या नहीं। अब यहाँ पे जब मॉक पोल कर लिए, मॉक पोल के बाद CRC कर लिए, CRC करने के बाद उसका जो हम कंट्रोल यूनिट का जो टोटल बटन होता है वो दबाते हैं। वो दबाने से ये होता है जो उस समय टोटल मत कितना कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर्ड है वो दिखाता है। जब हम CRC करते हैं उसके बाद टोटल करते हैं तो हमारा कुल मत 0 शो करता है, इसीलिए यहाँ पे हम हाँ लिखते हैं। जी पॉइंट है, मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मुहर लगी है और काले लिफाफा में सील कर दिया गया है और फिर गुलाबी पेपर सील से सील किया गया है, तो इसमें हाँ करेंगे। अब मॉक पोल की पर्ची निकाल लिए, उसको मॉक पोल वाली मुहर पीछे में लगा करके उसको काले लिफाफे में डाल करके ग्रीन पेपर से सील कर दिए, इसीलिए यहाँ पे हाँ लिखते हैं। जो एच पॉइंट है, निम्नलिखित मॉक पोल के साक्षी हैं और प्रमाणित करते हैं कि मॉक पोल का मिलान सही हो गया है और मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल डेटा मिटा दिया गया है।
अब यहाँ पे ये कह रहा है जो मॉक पोल के दौरान जो भी मतदान अभी करता है यानी पोलिंग एजेंट हैं, उसकी उपस्थिति में आप मॉक पोल किए और मॉक पोल के बाद टोटल बटन दबाएं, कितना मॉक पोल मिला। ठीक है, तो टोटल हमको टोटल बटन दबाते हैं तो 50 वोट डाले हुए रहते हैं मॉक पोल के लिए मिनिमम। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, CRC कर दिए। CRC करने के बाद क्या हुआ, मेरा जो भी मत रिकॉर्ड किया हुआ तो सभी मत क्लियर हो गया, यानी सभी मत समाप्त हो गया। उसके बाद फिर हम टोटल बटन दबाते हैं। तो जब टोटल बटन दबाते हैं CRC करने के बाद, तो हमारा मत कितना होता है, फिर 0 होता है। तो वही कह रहा है इस सभी प्रक्रिया के दौरान जो पोलिंग एजेंट था उसके समक्ष में ये मॉक पोल हुआ, तो उससे उनसे उनका प्रमाणीकरण किया जाए। तो यहाँ पे लिखना है मॉक पोल मतदान अभिकर्ता का नाम लिखेंगे, वो मतदान अभिकर्ता किस दल से बिलोंग करते हैं, यानी कौन सा उनका दल है। उसके बाद वो दल, उसके बाद उसके बाद जो अभ्यर्थी के नाम, वो अभ्यर्थी हैं जो उस दल से बिलोंग करते हैं, उनका नाम। उसके बाद मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। जो तो यहाँ पे मॉक पोल के समय जितने भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहते हैं मतदान केंद्र पर, उन सभी से हम यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद आई पॉइंट है, कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय से मिनट अधिक है या कम है, यदि हो तो। अब जो कंट्रोल यूनिट में जो टाइम और डेट फिक्स रहता है, जो पहले से उसमें जो मैप बिल्ड किया हुआ रहता है, इनबिल्ट किया हुआ रहता है, वो यदि हमारे पास जो मानक घड़ी है, उस मानक समय से, वो मानक समय से क्या है, वो अधिक है या कम है, वो अधिक नहीं रहता, वो एक्चुअल टाइम ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे हम NA फिल करते हैं। ये पॉइंट है। मतदान माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर यदि केंद्र पर तैनात हो। अब जो मतदान केंद्र पर यदि माइक्रो ऑब्जर्वर यहाँ पे उपस्थित हैं तो इस मॉक पोल वाले सर्टिफिकेट पर उनसे साइन भी कराया जाता है। एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए टोटल वोट 0 है, सभी मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में नियंत्रण इकाई का टोटल बटन दबाया गया है। अब ये कह रहा है जो वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले हमने टोटल बटन दबाया, टोटल बटन दबाने के उपरांत हमने यह पाया कि हमारा जो मत है वो अभी मत 0 है। ठीक है, अब क्या है, कंट्रोल यूनिट पर कुल वोट दिखाती है 0। जब हम मॉक पोल के बाद CRC किए, CRC को करने के बाद फिर हम क्या किए, टोटल बटन दबाए तो हमारा 0 शो किया, तो वही यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में 0 दिखता है। अथवा नियंत्रण इकाई कुल वोट को 0 से अधिक दिखाती है, मतलब मॉक पोल साफ नहीं हुए हैं, इसलिए मॉक पोल डेटा को साफ करें। अब यहाँ पे क्या है, जब मॉक पोल के दौरान हमने मत को डालने के बाद उसको CRC नहीं किए और वास्तविक मतदान करने के लिए हम आगे बढ़ गए। तो इसका मतलब ये है, जो डेटा को हमने मॉक पोल वाले डेटा को हमने क्लीन नहीं किया, इसीलिए हमारे मत जो है उसमें 50 शो कर रहे हैं, इसीलिए वो शो नहीं करे, उसको समाप्त करने के लिए हम CRC करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, अपना पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, साइन मोहर करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित ऊपर दी गई प्रक्रिया के साक्षी प्रमाणित करते हैं कि नियंत्रण इकाई से मॉक पोल नियंत्रण इकाई से मॉक पोल वोट मिटा दिए गए हैं और वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले वीवीपैट से मॉक पोल वाली पर्ची को हटा दिया गए हैं। अब यहाँ पे मॉक पोल हो गया, मॉक पोल के बाद CRC कर लिए, CRC करने के बाद CRC करने के बाद मॉक पोल वाली पर्ची को मिटा के मॉक पोल वाली पर्ची को निकाल करके उसको सील कर दिया। अब सील करने के बाद ये सारी प्रोसेस में करने के समय जो मतदान कर्मी होते हैं उनका भी यहाँ पे साइन होता है। तो पहले साइन किनका होता है, P1 का, उसके बाद P2 का, उसके बाद P3 का। सर यह जो पीठासीन का प्रतिवेदन है वो पहला पैकेट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हम पीठासीन का प्रतिवेदन का पहला पार्ट हम कर लिए हैं, मॉक पोल का
सर्टिफिकेट हमने उसको डिस्क्राइब कर लिया है। अब आते हैं दूसरा पार्ट में, भाग 2, कंट्रोल यूनिट में मैं पावर पैक का प्रतिस्थापन। अब मॉकपोल के मतदान के दौरान और मतदान पूरा होने के बाद भरा जाएगा। अब यहाँ पे चुनाव का नाम होगा लोकसभा आम निर्वाचन 2024। ये मधुबनी लोकसभा के लिए सभी के लिए सेम होगा। विधानसभा क्षेत्र जो है ये अलग अलग होगा। उसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 मधुबनी सभी के लिए सेम होगा। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या ये सभी मतदान केंद्र के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद मॉकपोल वास्तविक मतदान के दौरान नियंत्रण इकाई के पावर पैक के प्रतिस्थापन का विवरण जो लागू न हो उसे काट दें। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यदि मॉकपोल के दौरान या वास्तविक मतदान के दौरान आपके कंट्रोल यूनिट के जो बैटरी होता है यदि वो बैटरी लो है तो उस दौरान इस प्रपत्र को भरा जाता है। यदि लो नहीं है, यदि आपका मतदान समापन हो गया तो आप इसको भरने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट करके ये रिपोर्ट नील अवस्था में जाएगा। और लेकिन रिमार्क ऑप्शन में लिखा है कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदलने की आवश्यकता नहीं हुई। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है इस रिपोर्ट को आपको भरना होगा। यदि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो पीठासीन अधिकारी इसको नील रिपोर्ट फिल करेंगे और यहाँ पे नीचे में साइन मुहर अपना करेंगे। अब आते हैं तीसरा पार्ट, पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन का भाग 3, मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाना। चुनाव का नाम लोकसभा आम निर्वाचन 2024 ये सभी के लिए सेम होगा। विधानसभा क्षेत्र ये भिन्न भिन्न विधानसभा के लिए भिन्न भिन्न होंगे। संसदीय निर्वाचन का क्षेत्र सभी के लिए सेम होगा। मतदान केंद्र का संख्या यह जो है विभिन्न मतदान के लिए विभिन्न होगा, अलग अलग होंगे। उसके बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मतदान के अंत में निम्न की उपस्थिति में नियंत्रण इकाई का क्लोज बटन दबाया। अब यहाँ पे यह बात लिखा हुआ है जो जब हमारा वास्तविक मतदान संध्या 6 बजे समाप्त होता है उसके बाद कंट्रोल यूनिट का जो बटन होता है क्लोज बटन उसको दबाते हैं। तो क्लोज बटन दबाने के समय मतदान केंद्र पर जो मतदान अधिकारी थे उसके मतदान अधिकारी जो हैं होंगे उनके समक्ष उनको क्लोज बटन दबाना होता है। ठीक है, साथ में पोलिंग एजेंट भी उपस्थित रहते हैं वहाँ। तो यहाँ जो है पहला क्रम संख्या है, दूसरा मतदान अधिकारी का नाम यानी P1 P2 P3, तीसरा उनका हस्ताक्षर। उसके बाद क्रम संख्या मतदान अभिकर्ता का नाम। अब यहाँ पे कौन है, पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट किस पार्टी से बिलोंग करता है वो उस उम्मीदवार का वो पोलिंग एजेंट के कैंडिडेट्स का क्या नाम है वो पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर। इतना करने के बाद हमारा जो भाग 3 था वास्तविक मतदान के दौरान वास्तविक मतदान के बाद जो हम क्लोज बटन दबाते हैं उसका जो प्रतिवेदन था पीठासीन अधिकारी का तीसरा वो समाप्त होता है। उसके बाद हम चौथा पार्ट पे आते हैं। अब हम भाग 4 पे आते हैं, ईवीएम या वीवीपैट की प्रतिस्थापन। ऊपर का विवरण सभी के लिए जो है अलग अलग होंगे। सभी लोग अपने अपने जो पुराने प्रीवियस जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग इसको भर लें। अब आते हैं ए पॉइंट पे, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का विवरण, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है मॉकपोल के दौरान यदि हमारे ईवीएम में यानी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में किसी भी तरह का यदि तकनीकी खराबी आती है मॉकपोल के दौरान तो हम उस संबंधित यूनिट को चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके जो सेक्टर पदाधिकारी होते हैं उनसे बात करने के उपरांत वो सेक्टर पदाधिकारी उनको जो है ईवीएम प्रोवाइड करवाते हैं। यदि मॉकपोल के समय इस तीनों डिवाइसेस में से किसी भी डिवाइसों में यदि प्रॉब्लम आती है
तो पीठासीन अधिकारी उसको नए डिवाइस ला के देते हैं, संबंधित नए डिवाइस ला के देते हैं और पुराने वाले डिवाइस को लेकर के वो चले जाते हैं। अब यदि कंडीशन ऐसा आया जो मॉक पोल के समय हमारा डिवाइस चेंज होंगे, तो उस यदि चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, चेंज नहीं होते हैं तो क्या करते हैं। यदि चेंज नहीं होंगे, नॉर्मल कंडीशन में मेरा मशीन जो था वो सही रहा मॉक पोल के समय, तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल लिख करके इसको हम नीचे में पीठासीन अधिकारी साइन करके इसको सबमिट कर देते हैं, साइन कर देते हैं, बस हो गया। यदि मान लीजिए मॉक पोल के समय इस मशीन में किसी भी तरह का खराबी आया, तो उस दौरान हम जिस मशीन में खराबी आएगा उससे संबंधित डेटा को फिल करेंगे। यदि मान लीजिए वैलिड यूनिट आएगा तो वितरण के समय जो आपको मशीन दी गई वैलिड यूनिट उसकी संख्या लिखेंगे, कंट्रोल यूनिट की संख्या लिखेंगे, जो जो संख्या दिया गया वो डेटा हम फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब हम ये यदि प्रॉब्लम आती है ऐसा, तो फिर वो प्रॉब्लम का जो सॉर्ट आउट होगा वो कि उस प्रॉब्लम का जो सॉर्ट आउट होगा उस समय कौन कौन वहाँ पे उपस्थित थे उसका नाम यहाँ पे भी लिखना है मतदान अभिकर्ता का। यदि हम मानते हैं जो मॉक पोल के समय किसी एक डिवाइस में प्रॉब्लम आता है, तो उससे संबंधित जो भी विवरण फिल होंगे उस पे आते हैं। वितरण के समय इकाइयों को दी जाने वाली विशिष्ट आईडी, यानी जो सामग्री आपको, जो ईवीएम यानी बीयू, सीयू और वीवीपैट आपको डिस्पैच सेंटर से जो मिला, उसका जो आईडी था, सीरियल नंबर था, वो आईडी हम इस तीनों में अंकित करेंगे अलग अलग। ठीक है। उसका मॉक पोल के दौरान जो भी अकार्यशील पाया गया उस पर वाई का निशान लगाएं। यदि मान लीजिए मॉक पोल के समय हमारा वीवीपैट काम नहीं किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे वाई लगाएंगे। यदि कंट्रोल यूनिट काम नहीं किया तो यहाँ पे वाई लगाएंगे। यदि बैलेट यूनिट काम नहीं किया तो यहाँ पे वाई लगाएंगे। मतलब जो पर्टिकुलर डिवाइस काम नहीं करेगा उसके बॉक्स में हम वाई लगाएंगे। बी पॉइंट है, निष्क्रियता का कारण देखी गई त्रुटि कोड का उल्लेख करें। अब जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में शो करेगा, उसको हम यहाँ पे अंकित करेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन के रूप में दी गई यूनिट की विशिष्ट आईडी। अब जो भी डिवाइस, यानी मान लीजिए यदि मान लीजिए कंट्रोल यूनिट खराब हुआ मॉक पोल के समय, तो उस कंट्रोल यूनिट का जो है यहाँ पे सीरियल नंबर हम नए वाले का उसको अंकित करेंगे। उसके बाद सेक्टर पदाधिकारी का यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। जब ये प्रोसेस होता है तो उस समय जो हमारे मतदान केंद्र पर जो भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित होते हैं उनसे यहाँ पे साइन करवाते हैं। ठीक है। यदि ऐसा कंडीशन नहीं हुआ, कुछ भी नॉर्मल कंडीशन रहा, जो मशीन हमको डिस्पैच सेंटर से मिला वही मशीन हमको कनेक्ट किए, वो मशीन मेरा रेडी रहा, सही रहा, ठीक रहा, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट पे जो हम नोट एप्लीकेबल लिख करके यहाँ पे साइन मोहर कर देते हैं। उसके बाद आते हैं जो हमारा जो अंतिम जो पॉइंट है उस पे। अंतिम जो पार्ट है पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन का जो 5वां भाग है, जो अंतिम भाग है, ईवीएम वीवीपैट के प्रतिस्थापन, यानी वास्तविक मतदान के दौरान किसी भी डिवाइस में यदि प्रॉब्लम आती है तो उससे संबंधित इस प्रतिवेदन को फिल करना होगा। अब चुनाव का नाम सभी मतदान केंद्र के लिए सेम होगा। विभिन्न विधानसभाओं के लिए यह अलग अलग होगा। संसदीय निर्वाचन का क्षेत्र का नाम और नंबर ये सभी के लिए सेम होंगे। मतदान केंद्र संख्या, ये जो मतदान केंद्र संख्या है विभिन्न मतदान केंद्र के लिए भिन्न भिन्न होंगे। अब आते हैं वास्तविक मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम और वीवीपैट का प्रतिस्थापन। यदि वास्तविक मतदान के दौरान हमारा ईवीएम वीवीपैट में प्रॉब्लम आती है तब इस प्रतिवेदन को हम फिल करते हैं। यदि प्रॉब्लम नहीं आती है तो नोट एप्लीकेबल लिख करके हम नीचे में पीठासीन अधिकारी साइन मोहर कर देते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। यदि मान लेते हैं हम प्रॉब्लम आ गया, वास्तविक मतदान के दौरान इस तरह की प्रॉब्लम आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अब कंडीशन यहाँ पे ये आती है जो वास्तविक मतदान के दौरान यदि वीवीपैट में प्रॉब्लम आती है
तो पर्टिकुलर वीवीपैट चेंज होगा। ठीक है, उसका डिटेल्स वगैरह सारा लिखेंगे। यदि वास्तविक मतदान के दौरान बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट, इस दोनों में से किसी एक डिवाइस में प्रॉब्लम आएगा तो तीनों डिवाइसेस चेंज होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, यदि मानते हैं वास्तविक मतदान के दौरान हमारा मशीन में प्रॉब्लम आती है, तो उससे संबंधित जो प्रॉब्लम जो फॉर्मेट है उस पर डिस्कस करते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा विवरणी, ठीक है, तीसरा बैलेट यूनिट, चौथा कंट्रोल यूनिट, पांचवा वीवीपैट, छठा सेक्टर पदाधिकारी का हस्ताक्षर। तो विवरण से आते हैं। वास्तविक मतदान के दौरान गैर कार्यात्मक पाई गई इकाइयों की विशिष्ट आईडी। अब यहाँ पे जो ईवीएम है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे नोट करना है। दोष उत्पन्न होने का समय, अब जब वास्तविक मतदान के समय कब ये प्रॉब्लम आया उसका यहाँ पे समय फिल करना है। इकाइयाँ निष्क्रिय होने के समय नियंत्रण इकाई में दर्ज कुल वोटों की संख्या। जब हमारे ईवीएम में प्रॉब्लम आती है वास्तविक मतदान के दौरान, तो उस समय कंट्रोल यूनिट में टोटल कितना मत है उसको यहाँ पे अंकित करना है, इस जगह पे सी वाले कॉलम में। डी वाले कॉलम में है कंट्रोल यूनिट में देखे गए गैर कार्यशील टर्नेशन त्रुटि कोड का कारण। अब जो प्रॉब्लम आया कंट्रोल यूनिट में, जो भी तरह का एरर शो किया, उस एरर को यहाँ पे हम नोट करेंगे। बीप ध्वनि सुनाई देती है, अब बीप की ध्वनि उसमें आती है तो हम नोट करेंगे। प्रतिस्थापन के रूप में प्रदान की गई नई इकाई की विशिष्ट आईडी। जब हमको वास्तविक मतदान के दौरान जब किसी भी डिवाइस को चेंज किया जाता है तो उस डिवाइस का जो सीरियल नंबर होता है उसको यहाँ पे हम नोट करते हैं, एफ वाले रो में, इस रो में। उसके बाद मतदान दोबारा शुरू होने का समय, जब हमारा डिवाइस चेंज होता है वास्तविक मतदान के बाद, तो उस पुनः मतदान कितने बजे शुरू होता है उसका समय यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद जो भी कुछ टिप्पणी हो वहाँ पे टिप्पणी लिखना है, और अंतिम में जो है जो सेक्टर पदाधिकारी होते हैं उनसे यहाँ पे हस्ताक्षर करवाना है। ये सभी कराने के बाद पीठासीन अधिकारी नीचे में अपना हस्ताक्षर करेंगे, साइन मोहर करेंगे। अब वास्तविक मतदान के दौरान जब ईवीएम में प्रॉब्लम आया और हमारा जो ईवीएम का सेट था, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, उसमें से यदि किसी एक डिवाइस को यदि चेंज किया गया, तो चेंज करने के समय हमारे मतदान केंद्र पर जो भी मतदान अभिकर्ता थे उनका नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम, मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, इस वाले को हम फिल करते हैं। यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इसको हम नोट एप्लीकेबल करके लिख करके सबमिट कर देते हैं। यह पीठासीन का पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक हमने सभी को विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लिया है। ये जो पार्ट 1 से लेकर 5 तक है वो पीठासीन का रिपोर्ट का है, प्रतिवेदन का है। यह पहला पैकेट का दूसरा भाग है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना राय अवश्य दें। धन्यवाद।